श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई पवन संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय श्री हनुमान। कल तक हमने सुना कि शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि जो पुराण पुरुष हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। पार्वती जी को बताते हैं और ऐसा कह के शिव जी ने उनको मस्तक नवाकर प्रणाम किया और शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सारे भ्रम दूर हो गए। रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। शिव जी ने जब देखा कि पार्वती जी को अपूर्णतया विश्वास हो गया तो आगे की कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए। और शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि पर
आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु का, जो शरद ऋतु की धूप होती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तेज होती नहीं है, तो पार्वती जी का इन शब्दों से यहाँ आशय है कि आपके जो चंद्रमा की किरणों के समान शीतल मैंने वाणी सुनी, तो मेरी धूप भी जो थी ना, जो मेरा भ्रम था, वह भी एक धूप, क्वार की धूप के समान, मतलब जब दिवाली से पहले जो हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, जो तब की धूप होती है, उस धूप के समान जो मेरा भ्रम था वह अब दूर हो गया। पार्वती जी ने ऐसा शिव जी को कहा और अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद दूर हो गया, आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं थोड़ी मूर्खता हो गई थी मुझसे, फिर भी, क्योंकि वो इसलिए कि मुझे लगता है कि मेरा विवेक पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ था, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, आप मुझे अपनी चरणों की दासी जानकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही मुझे विस्तार से चाहिए, वही मुझे विस्तार से बताइए कि रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप, चिन्मय कहते हैं ज्ञान स्वरूप को, वे अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबसे हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। परंतु फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुत प्रसन्न होने के बाद कहने लगे कि ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमय प्रशंस पुण्य भोले कृपा निधान। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भूषणी बखानी सुना विहग नायक गरुण। सो संवाद उदारी जय विधिवागे कहव, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। शिव जी कहते हैं तब कामदेव के शत्रु, कामदेव के शत्रु किसको कहते हैं? शिव जी का नाम कामदेव के शत्रु है। स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए। पार्वती जी की इस तरह की वाणी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करने लगे और बड़ाई करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा अब सुनो, जिसे काकभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम और सुंदर पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। मुझे संपूर्ण कथा आपको सुनानी है, परंतु अभी मैं सिर्फ आपको राम जी का चरित्र सुनाऊंगा। सुन गिरिजा हरिचरि, हरि गुण नामे अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा, रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनने के लिए तैयार हो जाओ।
और सुन गिरजारी चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतारी है तुझे ही होई, इद में तम कही जाए न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमारे हस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वामी तय अनुमाना। हे पार्वती जी, जो मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपको कथा सुनाता हूँ। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरि के जन्म के कारण अनेकों हैं। हर कल्प में अलग अलग कारण से प्रभु का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। जन्म मीन्स अवतरित होना। प्रभु कभी जन्म तो लेते नहीं है, अवतरित ही होते हैं। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। बहुत से तो ऐसे कारण हैं जिन्हें आज दिन तक हम मनुष्य गण, इस तुच्छ बुद्धि वाले लोग जान भी नहीं सकते। हे सयानी सुनो, हमारा मत यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी को आंका ही नहीं जा सकता। रामचंद्र जी का चरित्र इतना बड़ा है कि हम तुच्छ जीव, इस संसारिक जीव, हम उन्हें अपनी बुद्धि से, तर्क से जान ही नहीं सकते। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं, मैं भी वैसा ही, जो मेरी बुद्धि में आएगा मैं उसके अनुरूप तुम्हें बताऊंगा। और तस मैं सुमखि सुनावहु तोई, समझे परई जैसे कारण मोई। जब जब मोहि धर्म कहे हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनित जाय नहीं बरनी, सीधई विप्रदेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करि। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे पार्वती जी, वही कारण है कि मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है इस पृथ्वी पर, जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी सभी कष्ट पाने लगते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं और इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। क्योंकि वे प्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण जो पार। क्योंकि वह अपनी इच्छा से ही सदैव तन को धारते हैं। जब देखते हैं कि धर्म की हानि हो रही है, गीता जी में भी यही बताया है, भागवत जी में भी यही आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और वे करते क्या हैं कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह एक कारण है।
और सोई जस गाय भगत भवतरणी, कृपा सिंधु जनहित तनु धरणी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल के प्रिय दो, जय रु विजय जान सब को। विप्र श्राप दे तूनऊ भाई, तामस असुर देह तीन पाई। कनक कपिपु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि भराव एक निपाता। कोई नर हरि दूसर को मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। प्रभु शिव अनेकों अनेक जन्म बता रहे हैं पार्वती जी को, और कहते हैं कि उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से पार होते हैं। प्रभु के जितने अनेकों अनेक चरित्र हुए, ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनाई बहुविध बहु संता। तो उसी यश को गा गा कर भवसागर से तर जाते हैं भक्तजन। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर मुद्दी वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल थे। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल थे। एक बार सनकादि श्री हरि कुछ मंत्रणा के लिए बैठे थे, और जय और विजय उनके 2 द्वारपाल थे। तो सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुछ प्रभु से मंत्रणा करने के लिए आए, और जय विजय ने उन्हें जाने नहीं दिया अंदर। जब जाने नहीं दिया तो वह ब्राह्मण कुमार थे, उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण, और उन्होंने श्राप जो दिया वो 3 जन्म के लिए दिया उनको, कि तुम 3 जन्म जाकर राक्षस बन जाओ। तो 1 जन्म में वह सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने 12 का अवतार लिया। 12 का अवतार जब लिया तो हिरण्याक्ष का अंत किया। हिरण्यकशिपु के लिए नरसिंह का अवतार भगवान धारण करके आए और हिरण्यकशिपु को मारा। दूसरे जन्म में, ये बड़ी विस्तार से कथा आएगी आगे, मैं अभी थोड़ा छोटा सा बता देती हूँ कि दूसरे जन्म में वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। उन रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान राम ने नर रूप में जन्म लिया। द्वापर में, ये त्रेता में आए, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र नाम से पैदा हुए। इनको मारने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ। तो शंकर जी वही कथा बड़े आराम से सुना रहे हैं कि सुनिए, द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानते हैं। इन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों की तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। और विजयी समर वीर विख्याता, धरि बहराय बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर को मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और ये युद्ध में विजय
वाले विख्यात वीर थे। इनमें से हिरण्याक्ष को भगवान बारह ने मारा, जो सुअर का रूप धारण करके आए थे, और दूसरा हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जाय थे महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम से बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है कि जिनको मारने के लिए प्रभु राम को नर्तन शरीर धारण करना पड़ा। और मुकत भये हते भगवाना, तीन जन्म तुझे वचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप आदित पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, दैवलताई न जिताई पुरारी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब 12 भगवान बन के और नरसिंह भगवान बन के जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का अंत किया, परंतु वह मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उन्हें 3 जन्म राक्षस बनने का श्राप मिला हुआ था। ब्राह्मण के वचन 3 जन्म के लिए मिले हुए थे, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। दशरथ और कौशल्या जो थे वो कश्यप ऋषि और अदिति माँ के अवतार थे। एक कल्प में एक प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने बहुत देवताओं को बड़ा ही तंग किया। उस जलंधर को ऐसा था कि कोई मारे से नहीं मर रहा था, मतलब शिवजी से भी वह मारे से नहीं मरा। तो श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने फिर लीला की, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी वृंदा नाम की, वह बहुत पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता थी। तो उसका पातिव्रत धर्म श्री हरि विष्णु ने जलंधर बनकर जलंधर का रूप धारण किया और उसकी पत्नी के पास गए, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट किया। उस श्राप के कारण भी भगवान को नर अवतार लेना पड़ा, क्योंकि उनको भी श्राप मिला, नर अवतार लेना पड़ा। छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब दे जाने उमरम तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम तो किया, पर उस स्त्री ने ये भेद जब जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया, और भगवान का एक जन्म इस कारण से भी हुआ। और तासु श्रापे हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण येहा, जय लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार
कल्प एक देई लग अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मुख अचरज भारी। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को धारण कर लिया, मान्य कर लिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, उसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण की। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की यहाँ भरद्वाज जी का वर्णन आया। शुरू से ही हमने सुना है कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं। तो हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने भी श्राप दे दिया भगवान को। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे अवश्य कहिए। मुनि नारद जी ने मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है कि मुनि नारद के मन में तो मोह नहीं होना चाहिए। ये कथा मैं कल विस्तार से बताऊंगी कि मुनि नारद जी को क्या मोह हुआ था। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे और नारद जी की कथा के साथ सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। सभी प्रेम से बोलिए। समापत करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ राम चरित्र होए, ता तुम करो बयान। सिया